निराश ही किया है। जो 2-3 आधारभूत मुद्दे हैं जिससे आम जनता का सरोकार है वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। पूरी दुनिया में जो स्टडी की गई है इसी तरह का अगर क्रॉस डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ ये 2 चीज़ आज इम्प्रूव हो जाएगा तो वहाँ सोसाइटी एट लार्ज का इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान देते हैं पॉलिटिकल रूप से ये एक मेन मुद्दा है जिसकी वजह से मैं ज्वाइन किया हूँ इस मिशन को या MLC मिशन को। शिक्षा के टर्म में बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो सेशंस हो रहे हैं जो ग्रेजुएशन का सेशन है वो 3 साल की हो 5 साल तक लगता पड़ा रहता है तो समय पर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरी बात है कि जो लोग ग्रेजुएट हो गए हैं लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं है उनको एक सत्ता मिलना चाहिए कि अगर महिलाओं को मिल सकता है तो फिर ग्रेजुएट लोगों को जो लोग बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। तीसरी बात कि उनको लोन मिलना चाहिए तरीके से और रियायती रेट पर सब्सिडाइज हो सकता है कि वो अपना काम करें तो सब्सिडाइज होकर जो लोग ग्रेजुएट हो गए हैं उनको भी सरकार प्रायोरिटी देती है सब्सिडाइज रेट पर लोन दे करके वो काम कर सकते और उसको न्यूट्रिशन और फीस को डेवलप किया जाए ताकि का प्रॉब्लम ना हो। ये मेरे कुछ मेन इशूज हैं जो मैं उठाऊंगा अगर मैं जीत करके जाऊंगा तो विधान परिषद में डेफिनेटली ये मुद्दे उठाऊंगा। स्वास्थ्य को लेकर के ऐसा है कि PHC, सदर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए मरीज और क्वालिटी इतना सुविधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में PHC से लेकर के और मेडिकल कॉलेज तक मिले। तो ये 2 मेन आधार हैं जो मेन स्तंभ है जिसके बेसिस पर मैंने डिसाइड किया कि 2 मुद्दे पर आम जनता की सरकार है इसलिए मैं 2 मुद्दों को उठाने के लिए जाना चाहता हूँ। हिजबुल के मतलब कमिश्नरी में आपका बहुत चर्चित है और क्योंकि जनरल लोग के विशेषज्ञ भी हैं SGO के भी स्पेशलिस्ट हैं इसमें और कोरोना काल में आपको देखा गया कि वो आप मतलब कि लोगों को फेसबुक के माध्यम से हो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में सारा चीज़ मैसेज देते थे कि कैसे बचना चाहिए कैसे कोरोना से बचना चाहिए वो आप बता रहे थे बहुत मतलब हॉस्पिटलाइज भी आपने भिजवाया है तो ये एक सामाजिक कर रहे थे कार्य तो ये राजनीति में आने का क्या है? ये भी एक मैसेज अगर कोरोना टाइम में लोग डरे हुए थे घर में थे तब मैं और गौरव ने मिलकर के वैशाली कोविड केयर सेंटर स्टार्ट किया था। तो अगर उस बीमारी में महामारी में नहीं भागा तो अगर मुद्दा आएगा जनता के मैटर को उठाने का तो मैं नहीं भागूंगा। अगर कोरोना के समय लेफ्ट राइट सेंटर जाने जा रही थी और मैं वहीं बगल में खड़ा था लोगों के साथ खड़ा था कंधे से कंधे मिलाकर मेरी टीम काम कर रही थी तो जब जनता के मुद्दा उठाने का समय आएगा तो मैं पीछे कैसे रहूँगा। तो ये कोरोना ने एटलीस्ट मैं शहरवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपने मेरा रोल देखा है कोरोना में तो सेम रोल रहेगा मेरा एज ए पॉलिटिशियन। अगर मैंने आपने सेशन का बात किया बगल में मिथिला यूनिवर्सिटी है उसका सेशन ठीक है अब बिहार यूनिवर्सिटी का ये रवैया है कि 5 साल लग जाते हैं 6 साल लग जाते हैं इस तरह का है तो आप कितना विश्वास दिलाइएगा मतलब कि युवा को? ये तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखिए मेरी पढ़ाई लिखाई उन सब जगह हुई यहाँ पर सेशन बिल्कुल टाइम से था और टाइम से सेशन खत्म होने की वजह से रोजगार मिलने में आसानी होती है और अगर मैं बेरोजगार लोगों का मुद्दा नहीं उठा रहा हूँ तो मैं खड़ा क्यों? इस बात को वायलेंटली उठाना होगा और इस बात को पूरे जोर शोर से उठाना होगा और जो भी जरूरत पड़ेगा धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा भूख हड़ताल करना पड़ेगा सब कुछ करूँगा लेकिन ये इंश्योर करूँगा कि जो सेशन है वो 3 साल का हो जाए। इसके लिए जो हर संभव प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी जो भी प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी वो प्रयास किया जाएगा। इट शुड बी नोटेड इन कैपिटल लेटर। एक तरफ मतलब एनडीए के उम्मीदवार होंगे एक तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे आपने दलीय मतलब की जो इस पर आ रहे हैं ये मतलब कि कितना आप टक्कर दे सकिएगा? जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि विमल कुमार एक रेबल आदमी है। मैं शुरू से विद्रोही नेचर का रहा हूँ तो सत्ता पक्ष जो है वो पूर्ण बहुमत में है कोई आवाज उठाने वाला नहीं है तो एक ऐसी आवाज होनी चाहिए एक ऐसी दबंग आवाज होनी चाहिए तो सत्ता को भी मिलाकर प्रश्न पूछ सके। जेन्युइन क्वेश्चन पूछूंगा टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर दूंगा। तो लोगों को ये विश्वास है कि विमल कुमार जाएगा
तो जेन्युइन क्वेश्चन पूछेगा। तो एक ऐसा बंदा तो होना ही चाहिए विधान परिषद में जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछ सके। तो इसलिए मुझे ऐसा विश्वास है कि जनता मुझे निर्दलीय होने की वजह से मुझे साथ देगी, क्योंकि निर्दलीय होने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप कोई टैग लेके नहीं जा रहे हैं, आप किसी पॉलिसी लाइन से जुड़े हुए नहीं, तो आप न्यूट्रल होकर सवाल पूछते हैं। इसलिए जरूरी है कि विधान परिषद में एक ऐसा बंदा पहुंचे जिसका अप्रोच न्यूट्रल हो, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड ना रहा हो। तो मतलब कि जो है अभी भी बहुत से युवा बचे हुए हैं जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए, तो क्या प्रक्रिया है वो बताएं, और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सब लोगों से 2 अपील करना चाहूँगा। पहला अपील कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटर करें, क्योंकि लोकतंत्र के लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत रखने के लिए जरूरी है कि हम सब लोग वोट करें। और दूसरा अपील, अगर आपको लगता हो कि कोई कैंडिडेट मुझसे बेहतर है, अगर आपको लगता हो कि कोई कैंडिडेट जिसकी इंटीग्रिटी मेरे से बेहतर है, अगर आपको लगता है कोई मेरे से बड़ा फाइटर है जो आपके लिए लड़ेगा, तो आप उसे वोट दीजिए, मुझे कोई गम नहीं। दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से वोट कीजिएगा और पैसा या प्रलोभन पर ध्यान नहीं देना है। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर मोहन कुमार है, मैं सर का ICU स्पेशलिस्ट हूँ।